नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतफ़्तहन्नल क़ुस्तुंतुनिया फ़लनिअमल अमीरु अमीरुहा वलनिअमल जैशु जैशुहा औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। 29 मई की तारीख़ अभी हमसे गुज़री है। कितने हमारे नौजवान हैं और मुसलमान हैं जो इस तारीख़ के पस मंज़र से वाकिफ़ हैं। 29 मई फ़तह यौम क़ुस्तुंतुनिया का दिन है। ये वही तारीख़ है जिस दिन खिलाफत उस्मानिया की 7वीं नस्ल के सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने क़ुस्तुंतुनिया को फ़तह किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई अपनी जगह पर साबित हुई कि ज़रूर बिज़रूर तुम क़ुस्तुंतुनिया को फ़तह करोगे, लिहाजा उसका जो अमीर क्या ही बेहतर अमीर है और वो लश्कर क्या ही उम्दा लश्कर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके यहाँ एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे कि आप यकदम उठकर बैठ गए और आपके चेहरे पर तबस्सुम था। उन्होंने देख कर के पूछा कि अल्लाह के नबी, आपके चेहरे से खुशी के आसार नुमाया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो अभी सोया, मैंने ख्वाब के अंदर अल्लाह ने मुझे दिखाया कि मैं अपनी उम्मत के वो लश्कर को देख रहा हूँ जो समंदर की मौजों के ऊपर इस तरीक़े से बैठे हैं जैसे बादशाह तख्त के ऊपर बैठता है। हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह मुझे भी उस लश्कर में शामिल फरमा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। कहा ठीक है, मैंने दुआ कर दिया, तुम उस लश्कर में शामिल होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे और आपके चेहरे पर तबस्सुम था, खुशी के आसार नुमाया थे। फिर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात हुई, चेहरे से बशाशत के आसार नुमाया हैं, आपका चेहरा खुशी से तिलमिला रहा है, चमक रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत का वो लश्कर दिखाया गया जो क़ुस्तुंतुनिया के ऊपर ग़ज़वा करेगा और अल्लाह उसे फ़तह अता फ़रमाएगा। हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मेरे लिए दुआ फ़रमा दें कि अल्लाह मुझे उसमें शामिल फ़रमा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नहीं, तुम पहले लश्कर में शामिल होगी। चुनांचे यही हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया और उन्होंने क़ुस्तुंतुनिया के ऊपर हमला किया है तो उसके अंदर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल हुई और यही वो ग़ज़वा था, यही वो जंग थी कि जिसके अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और क़ुस्तुंतुनिया की सरहद के नीचे आज भी उनकी कब्र। जब वो बीमार हुए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से लोगों ने कहा कि हम आपको वापस ले चलते हैं। कहा कि मेरी वसीयत को याद कर लो, जब तक अबू अय्यूब ज़िंदा है ये ज़िंदा अल्लाह के रास्ते में चलेगा, जब इसकी मौत आ जाएगी इसका जनाजा लेकर के अल्लाह के रास्ते में चलना। क़ुस्तुंतुनिया का फ़तह करना ऐसा था जैसा कि अपने दांत से लोहे के चने चबाना, आसान काम नहीं था। चुनांचे इस पेशीन गोई को देखते हुए जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे मग़फ़िरत की बशारत दी गई है जो लश्कर क़ुस्तुंतुनिया पर हमला करेगा और अल्लाह उसे फ़तह अता फ़रमाएंगे। चुनांचे बहुत से लोगों ने ज़ोर आज़माई की। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ुद की, लेकिन फ़तह नहीं हुआ। उसके बाद हारून रशीद ने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, किसी से फ़तह नहीं हुआ। फिर उसके बाद आखिर में बिलाखिर खिलाफत उस्मानिया का वो एक 22 साला नौजवान सामने आता है। आज हमारे 22 साल के नौजवान पबजी खेलते हैं, छोटे से बच्चे जैसे डिब्बे का दूध पी रहे हैं। 22 साल के नौजवान हैं। 22 साल के नौजवानों को ये समझा जाता है अभी तो बच्चा है, कुछ भी कर ले, अभी बच्चा है।
22 साल के नौजवान थे सुल्तान मोहम्मद अल फातेह। तारीख़ मुसलमानों, मेरा जुमला याद कर लो, जो कौम अपनी तारीख़ को फरामोश कर देती है उसका नामो निशान इस सफ़हे हस्ती से मिटा दिया जाता है। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो, अगर तुम एक ज़िंदा जावेद कौम बनकर रहना चाहते हो, तुम्हें अपनी तारीख़ को और अपनी हिस्ट्री को याद करना होगा, अपने बच्चों को बताना होगा कि तुम उस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की औलाद हो, तुम उस सुल्तान मोहम्मद अल फातेह की औलाद हो जिसने 22 साल की उम्र के अंदर कुस्तुनतुनिया को फतह किया था और उस वक्त के जो रूमी एम्पायर थे उनको उन्होंने शिकस्त दिया था। हत्ता कि एक बहुत ही बाइस जो मौर्रिख है मिस्टर एडवर्ड गिबन, जिसने इंग्लिश के अंदर तारीख़ लिखी है, उसको कहना पड़ा इट वॉज अ मिरेकल, ये तो एक करामत थी, ये कैसे हो गया मुझे तो नहीं मालूम। सामने पहाड़ थे, कोई रास्ता जाने का नहीं था, सिर्फ समंदर का रास्ता था, जो जहाज़ उधर से जाता तोप से उसको उड़ा दिया जाता था। एक रात के अंदर सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने डिसीज़न लिया और कहा, ऐसा डिसीज़न लिया कि पूरी दुनिया आज भी हैरत बदंदा है और जितने भी यहूदी हैं वो सारे के सारे सुल्तान के उस डिसीज़न से अभी तक खौफ हैं। सुल्तान ने कहा कि अगर समंदर से जहाज़ नहीं जा सकते, हम पहाड़ से जहाज़ लेकर के जाएंगे। और एक रात के अंदर सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने 60 जहाज़ तोप के साथ उस पहाड़ के ज़रिए से पहुंचाए। और जब सुबह हुई, कैसे पहुंचाए जानते हैं? पहाड़ के ऊपर, वो तकरीबन 8 मील का रास्ता था। 1 मील चलना पहाड़ पर बड़ी बात है। और 70-60 जहाज़ पहुंचाए उन्होंने, लकड़ी के तख्ते डाल दिए। अब तख्ते के ऊपर जहाज़ कैसे जाए? जानवर की चर्बियां उसके ऊपर डाल करके एक रात के अंदर 60 जहाज़ मा 2 मल्ला और तोप के रातों रात उस पार ट्रांसफ़र कर दिया। और जब सुबह होती है तो सारे के सारे ऐसे देख रहे हैं कि आखिर क्या होगा। अब तो सारे जहाज़ सामने खड़े हैं। फिर सुल्तान ने वार्निंग दी, उसके वहाँ का जो बादशाह था, कुस्तुनतीन उसका नाम था, उसी के नाम पर वो कुस्तुनतुनिया था। कहा, तुम्हें वक्त देता हूँ, अभी भी तुम आ जाओ, किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, सारी आवाम को अमन और तुमको फला इलाका दे दिया जाएगा। लेकिन अभी भी तकब्बुर के अंदर सरमस्त था। सुल्तान ने फिर 5 दिन का मौका दिया। 5 दिन के बाद फिर उसके बाद जो हमला हुआ तो उसके बाद कुस्तुनतुनिया की ईंट से ईंट बजा दी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई साबित होकर के रही कि तुम कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे, उसका अमीर क्या बेहतर अमीर और उसका लश्कर क्या बेहतर लश्कर होगा। 22 साल की एज में फ़तह किया था। इसलिए मुस्लिम नौजवानों, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ शाम किसी महल्ले में जाना होता है, सारे नौजवान मोबाइल में सरमस्त हैं, मल्टीमीडिया मोबाइल चला रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है तो कोई लूडो खेल रहा है तो कोई मटर गश्तियाँ कर रहा है। क्या हाल बना रखा है हमने अपना। इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़ करके उस अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। जो चीज़ें वसाइल के तौर पर इख्तियार करनी है, एजुकेशन के अंदर आगे आओ। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी सिविल का एग्ज़ाम हुआ, कितने बच्चे हमारे आए? 22 ओनली 22 बच्चे। कितने मुसलमान हैं? 3% भी पूरा नहीं होता है। क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? कहाँ आखिर जा रहे हैं? सारा वक्त लायानी के अंदर सर्फ कर रहे हैं, बैठ करके लूडो खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। बाप को कोई ख़बर नहीं हमारा बेटा क्या कर रहा है। अभी तो 22 साल का है, अभी तो 23 साल का है। यही करते करते हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी उम्रें ज़ाय हो जाती हैं। और जब वो तनावर दरख्त हो जाते हैं फिर कहते हैं हाफिज़ साहब कोई तावीज़ दे दीजिए, मुफ्ती साहब कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि हमारा बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी बन जाए। मेरे मुहतरम भाइयों दोस्तों, तो कोई तावीज़ नहीं है। देयर इज़ नो तावीज़ फॉर मेकिंग योर चिल्ड्रन अब्दुल कादिर जीलानी। बात समझ में आ रही है? तरबियत बचपन से करनी पड़ती है, तब जा कर के
माओं की गोद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं, सुल्तान मोहम्मद अल फातिह पैदा होते हैं। आज भी मस्जिद अक्सा चीख रही है, पुकार रही है कि काश कोई है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो मुझे इन यहूदियों के चंगुल से आज़ाद कराए। अभी तक तो कोई सामने नहीं आया है। अल्लाह पैदा फरमा दे, काश कि हमारी माएँ सीरियल देखकर अपने बच्चों को दूध पिलाने के बजाय कुरान की तिलावत करते हुए दूध पिलाएं, तो आज भी बायज़ीद बुस्तामी पैदा हो सकते हैं। मेरी आखिरी बात आप हजरात से है कि अपने औकात की कद्र करें, औकात की हिफाजत करें। बच्चों के टाइम को जो वेस्ट किया जा रहा, सबसे पहली चीज़ इस जहरीली चीज़ को उनके हाथ से ले लें। कोई ज़रूरत नहीं है देने की, बिफोर निकाह देने ही नहीं है। ये दज्जाली मीडिया ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मुझे अफसोस होता है वो यहूदी बच्चे और बच्चियां जो बरहना लिबास होते हैं। मैंने एक वीडियो देखा तो उनके पास एक पोस्टर था, उस पोस्टर पर लिखा हुआ था खैबर वॉज योर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। उन्हें अपनी तारीख़ याद है, उन्हें अपनी हिस्ट्री याद है, उन्हें याद है जब अल्लाह के नबी ने यह हुक्म फरमाया था अखरिजुल यहूद वन नसारा मिनल मदीना, मदीने से, मक्का की सरजमीन से इन यहूद व नसारा को बाहर करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाहर किया था। और एक वो वक्त आया कि जब उन सारे यहूदियों को जिला वतन कर दिया गया था। उनको आज अपनी तारीख़ याद है और वो कहते हैं कि वो तुम्हारा आखिरी मौका था। ऐ मुसलमानों, उसके बाद से तुम्हें कोई चांस मिलने वाला नहीं है। आज हमारे नौजवानों को अपनी हिस्ट्री मालूम ही नहीं है। पूछ लें ज़रा कौन अल्लाह के नबी थे। ये जामिया हुसैनिया से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई छबीलेपुर एक गाँव है। मैं छोटा सा था, वहाँ पर गया तो एक साहब थे, वो अपने गाय का और भैंस का दूध निकाल रहे थे। उनको बुला करके पूछा गया कि हमारे नबी का नाम क्या है। उन्होंने कहा मुलायम सिंह। ये सूरत हाल हमारे जौनपुर की है। इसलिए मोहतरम भाइयों, अपने वक्त की कद्र करो, अपने औकात को पहचानो और अपने अल्लाह से, अपने दीन से अपना रिश्ता जोड़ो। और आज से अहद करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज़ें क़ज़ा नहीं करेंगे, हम अपने दीन को सीखेंगे। तफसीर होती है, उसके अंदर शिरकत करें। सवालात जो हैं हम अपने उलमा से मालूम करके अपने ज़िंदगी को दीन के राह के ऊपर डालें और खुराफात से, लायानी से अपने आप को हम बचाने वाले बने। अपनी तारीख़ से वाकिफ़ न होंगे तो याद रखें कि हमारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कौम के अंदर जज्बे जिहाद पैदा फरमाए और उसके अंदर वो दिलेरी और जुर्अत पैदा फरमाए जो अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान मोहम्मद फातिह के अंदर पैदा फरमाई थी। और अल्लाह इस दीन के ऊपर हम सब को मरते दम तक मुस्तकीम रखे और ईमान पर हम सब का अल्लाह खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।